हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिबॉर्न रिच। ये कोरियन ड्रामा है जो कि रिच फैमिली बिजनेस रिलेटेड है। उम्मीद है ये ड्रामा भी आप लोगों को पसंद आएगा। कहानी के स्टार्ट में हन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही थी बैंक अथॉरिटी, और यहाँ कुछ सीक्रेटली रिकॉर्डिंग जैसा चल रहा था। और वेरिफिकेशन के बाद उसके अकाउंट पर 600 मिलियन डिपॉजिट हो जाता है। और एम्प्लॉय से पूछती है कि आप इतनी कम उम्र में इतने रिच कैसे हैं, क्योंकि हान के पास अब गोल्ड कार्ड था और हान को सब रेस्पेक्ट कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है वन वीक पहले का सीन, जहाँ वो ऑफिस के अंदर आता है और बुक निकाल के ऑनलाइन से अब पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करते करते सुबह हो गया था। अब बाहर किसी को लेके आता है तो उनके इंतजार में था जहाँ सारी मीडिया वालों, और जहाँ की सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल था उसके लिए। और देन फ्रेंड्स शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है प्रोसिक्यूटर सीओ चेबुल फैमिली की डिटेल डाटा कलेक्शन करके रखी हुई थी। कुछ टैक्स इशू को लेकर यहाँ डिस्कशन चल रहा था उनके बीच। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट मैनेजर सिन को, जो कि न्यूली अपॉइंटेड है, उसका मुलाकात हान के साथ हो जाता है उस पार्टी में, जो कि असल में यहाँ की सीनियर मैनेजर की काम कर रहा था। और सिन काफी इम्प्रेस था उसके बारे में सुनते सुनते, कैसे वो प्रोफेशनली रहता था उसकी काम को लेकर। और इंटरेक्शन करना तो चाहता था पर तब टाइम नहीं था, सब पार्टी के अरेंजमेंट में लगे हुए थे। और एक एक करके रिस फैमिली की मेंबर का एंट्री हो रहा था, जहाँ सुनजुन उसकी वाइफ को कुछ बताने ही जा रहा था और वो उसकी वाइफ उसे रोकना चाहती थी, पर वो ना सुनते हुए अंदर आता है। और यहाँ उसके पापा के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, जहाँ उसके पापा बोल रहे थे कि यहाँ की सारे के सारे जायदाद कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जो कि जेनेटिकली ट्रांसपोर्ट होते आ रहा है अभी सभी जनरेशन। यहाँ झगड़े के बीच उनका हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो इस फैमिली को छोड़ के जाने की बात कर रहा था ये सुनते ही। और उसी टाइम में हायोन अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि हार्ट अटैक आ रहा है उनका, और सुनजुन उसे देखते ही वहां से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ रिच फैमिली की बाकी मेंबर के बीच अब डिस्कशन चल रहा था कि किसी के नाम पर कितना शेयर होगा। और हार्मिन, जो कि सुनजुन की वाइफ थी, वो हान को अब कहती है कि सेरेमनी एंड होने से पहले तुम्हें सुनजुन को यहाँ लाना होगा, तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है। और हान निकल जाता है अब मिशन के लिए, मतलब उसे ढूंढने के लिए। अब सीन उसे पूछता है कि तुम इस टाइप की टास्क को कैसे मान लेते हो। तो हान कहता है कि यहाँ पर 3 रूल चलता है एम्प्लॉय के लिए। तुम कभी भी चेयरमैन को की फैमिली से दिए गए ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और उनको सवाल भी नहीं पूछ सकते, और खुद जजमेंट भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सुनजुन अकेले फीस के साथ यहाँ बात कर रहा था। तब एम्प्लॉय उसे खाने सर्व करेंगे या नहीं ये पूछ रहे थे, तो उनको शांत रहने के लिए वो इशारा देता है। पर वो दोबारा पूछते हैं कुछ देर बाद, तो वो गुस्से से एक्वेरियम तोड़ देता है। और इतना गुस्सा था वो सारे के सारे सामान के ऊपर अब गुस्सा निकाल रहा था। तो एम्प्लॉय ये सब देखते हुए बहुत डरे हुए थे। और दूसरी तरफ पार्टी स्टार्ट हो गया था और चेयरमैन की स्टैचू अनवील हो गया था। और इधर हावन तब अंदर आ जाता है तो उसे चोट लग जाता है। और ये सब इंसिडेंट के बाद वो शांत हो गया था। अब हावन पास आता है और बोलता है कि ये सिमिलर चीज हुआ था 60th बर्थ पार्टी में उनके ग्रैंडफादर के, मतलब उसके ग्रैंडफादर के। यानी कि हावन उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ाई किया था, जो कि हम एपिसोड की शुरुआत में देखे हुए थे। और ये भी अश्योरेंस दे रहा था कि सुबह जो कुछ हुआ था चेयरमैन के साथ आपकी वजह से मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा पार्टी के लिए। और सुंजू ये सब सुनने के बाद उसके ऊपर पानी डाल देता है, फिर कहता है कि चलो। और सिन अब हायन को इस टाइप की हालत में देखते हुए उसकी पेशेंस के बारे में अंदाजा लगा रहा था। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि पार्टी शुरू हो गया था सोयंग ग्रुप का, और इस स्पीच दे रहा था कि आज के बाद किसी टाइप की करप्शन और इलीगल बिजनेस हमारी कंपनी के अंदर नहीं होगा। और हायन अपने आप को मिरर में देख रहा था और रामन लेके आता है खाना खाने के लिए। अब कुछ एम्प्लॉय वहाँ हायन की बुराई कर रहे थे इसके साथ कि उसके पास पोटेंशियलिटी ही नहीं है। और सिन कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो चेयरमैन के राइट हैंड वो कैसे होता।
तो ये सब सुनते ही बहुत हंसते हैं और भी कमी निकालने लग जाते हैं हान का। अब हान का इसी बीच कॉल आता है तो ये लोग डर जाते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन वो सुन चुका है, पर उनको बिना कुछ बोले हम्बली रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सफाई कर रहा था वॉशरूम का, क्योंकि इनको ज़्यादा साफ सफाई पसंद थी वो बोले थे, और इसीलिए उसे कुछ टिप भी देते। और हान का अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ का डेथ एनिवर्सरी चल रहा था, और हान अब घर की सारी खर्चे उठा रहा था जहाँ हमें पता चलता है, और उसकी भाई का पढ़ाई के खर्चे भी वही उठा रहा था। पर वो समझ रहा था उसकी तकलीफ को, तो इसीलिए थोड़ी बहुत कमाई करके उसे एक पेन गिफ्ट दिया था। अब उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में सर्विस कर रहे हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। तो हाया ने सुनते ही गुस्से से वहां से जा रहा होता है और कुछ पैसे वहां रखते हुए चला जाता है। और इनकम टैक्स वाले यहाँ से उन कंपनी रेड कर रहे थे, पर वहां से उनको कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता है। कंप्यूटर से सारे के सारे डाटा निकाल दिया गया था और सारे के सारे कंप्यूटर नया था जो कि यूज नहीं किया हुआ था। और प्रोसिक्यूटर सीन ये सब चीज से शक कर रही थी, तो कुछ तो है ये सब चीज में। और पहले से हायन की दिमाग के मुताबिक यहाँ की सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के एक सीक्रेट रूम के अंदर रखा गया था। अब सीन इनको जो पहला वाला इंसिडेंट की वजह से माफी मांगता है, और काम के बाद एम्प्लॉई उनकी सारी फैमिली मेंबर को वो कर रहे थे, पर किसी का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था एम्प्लॉय के लिए। और अचानक से एक आदमी यहाँ उसकी कंधों में हाथ रख के बोलता है कि तुम बहुत अच्छे काम किए, जो कि चेयरमैन का चौथा बेटा था, और उनको कुछ रीजन की वजह से घर से निकाल दिया गया था। और ये फॉर्मर एक्ट्रेस थी जो कि उनकी वाइफ थे। और डॉक्टर कहते हैं कि उनका हालत आगे से बेहतर है। और इसी बीच शायन वहाँ पहुंचती है और बोलती है कि मैं 3% शेयर चाहती हूँ, और आप में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो मेरे बेटे को वापस ले आए। अब सबको मालूम है उस दिन की हादसे की बात, तो सबके सब चुप रहते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन को कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाता है माइक्रो प्रोजेक्ट को लेकर, और ये डॉक्यूमेंट दिखाते ही सीनियर वो पेपर को रिसाइकलिंग में भेज देते और कहते हैं कि किसी को भी कुछ मत बताओ। पर हान को मन नहीं मानता है, तो वो माइक्रो प्रोजेक्ट के बारे में अब सुंजू को बता देता है, क्योंकि पहले से वो फोटो निकाल के रखा था और डॉक्यूमेंट का, और पेपर कंपनी के बारे में यहाँ कुछ बात कर रहे थे। तो सुंजू अब सीनियर को बुलाता है और पूछता है कि तुम क्यों नहीं बताया मुझे पहले से, और उसे कंपनी से निकाल देता है। और हान को कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करो, और चेयरमैन के पास अब अकेले आते हुए बोलता है कि अब कुछ तो मेरे नाम पर होने जा रहा है। शुरू में जो दिखाया गया था एपिसोड की शुरुआत में कि हाँ उनकी अकाउंट में 600 मिलियन डिपॉजिट किया गया था, वो यहाँ डिपॉजिट किया गया था क्योंकि वो मिशन पर आया हुआ था और दूसरी कंट्री आ गया था और टैक्सी से वो कहीं जा रहा था। और हान की जो कन्वर्सेशन था शुनजुंग के साथ वो सब रिकॉर्ड की थी ये, और प्रोजेक्ट की जो शियो को वो सुना रही थी, क्योंकि ये भी शुनजुंग फैमिली की मेंबर में से एक थी। अब हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी ड्राइवर उसे एक शॉर्टकट कहते हुए सेपरेट वे से ले रहा था और एक ब्लैक कार उनको फॉलो कर रहा था। और अचानक से वो कार रुकता है, तो वो कार देखते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखते वो आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ बच्चे उसे टकरा जाते तो वो वहीं गिर जाता है। उसको इंजेक्शन दे दिए थे जो कि एनेस्थीसिया का। और वो एम्प्लॉय को अब शुनजुन की बहन अपनी हिफाजत में रखी थी जो कि फॉर्मर एम्प्लॉय थी, और हायन को अब फेंकने के लिए यहाँ लेके आए थे समंदर के पास। और वहाँ वो देखता है सीन को, तो देख के पूछता है कि क्या चल रहा है। तो वो बोलता है जिसने उसे यहाँ आने की ऑर्डर दिया था वो खुद उसे मारने की ऑर्डर भी दिया हुआ था, और वहाँ से उसे बैग लेने के बाद उसे शूट कर दिया जाता है और पानी में फेंक दिया जाता है। अब हमें पास सीन दिखाया जाता है जहाँ चेयरमैन के जो 4th सन थे और उसके वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे, और वो दूसरी सिटी से यानी कि शायद दूसरी कंट्री से शिफ्ट हो रहे थे कोरिया। और 2 बच्चे में से एक बच्चे खुद को देखते हुए बोल रहा था कि मैं जिंदा हूँ, पर कैसे, और हम कोरिया क्यों शिफ्ट हो गए। और यहाँ देखता है वो पहली बार चेयरमैन को अपनी आंखों की सामने, जिसे उसकी मम्मी दादाजी बोल रहे थे उसके, और उनको सामने आते हुए देख के वो सामने खड़ा रह जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस ड्रामा की एपिसोड आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ड्रामा मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ। थैंक यू।